हम अगले 2 घंटे में, अब तो 1.5 घंटा बचा है, 1.5 घंटे में हम 12,000 प्रकार के कीड़ों को खत्म कैसे किया जाए, ये सिस्टम आपको बताएंगे। यही सिस्टम हम किसान को बताना है। ये साइंस है, कोई स्टोरी नहीं है। ये किसान को जरूर आप लोगों ने बताना है, क्योंकि आज तक किसानों को लोगों ने लूटा है। हम लोग लूटने नहीं आए हैं, किसानों को हम इतनी बात जरूर बताने आए हैं कि आप वो वाली किसानी करिए कि आप पैसे भी बचाए और किस समय आपने कौन सी दवाई का किस मात्रा में कैसे इस्तेमाल करें। ये सब बातें मिनिमम आपको उसको समझानी है, ताकि वो अपना पैसा भी बचा सके, कम से कम लागत में अपनी खेती कर सके और अपनी उपज दुगनी कर सके। क्योंकि आज तक आपने खेतों का इतना नुकसान किया है, ज़मीनों का इतना नुकसान किया है। कई गांव ऐसे हैं भारतवर्ष में जहां पर ज़मीन बेकार हो गई, जो नीचे आपका ग्राउंड पानी है, मतलब कुएं का पानी है जिससे हम पानी निकालते हैं पीते हैं, वो भी बेकार हो गया। कई गांव महाराष्ट्र में ऐसे हैं जहाँ पे घास का तिनका नहीं निकलता। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। कोल्हापुर आप लोगों ने सुना होगा, कोल्हापुर बड़ा फेमस है अपनी मसालेदार नॉनवेज के लिए, बड़ा फेमस है। कोल्हापुर डिश बड़ी मानी जाती है। वहाँ पर शक्कर के लिए, मतलब शुगर केन के लिए भी बड़ा फेमस है। वर्ल्ड फेमस मार्केट है कोल्हापुर। पानी दे दे के, खाद दे दे के आपने ज़मीन इतनी बेकार कर दी कि ज़मीनों से जब भी आप पानी डालते हैं नमक ही बाहर निकलता है। आप कितने भी बीज वहाँ पर लगवाए, कोई बीज नहीं लगता, मतलब खेती नहीं होती, घास का तिनका नहीं होता है, बंजर बन गई है ज़मीन। सैकड़ों एकड़ ज़मीन बंजर बन गई है। आज उसमें जान फूंकने की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसा आप लोगों को करना। कई गांव ऐसे हैं केरला में, इन लोगों ने इतना पॉइजन का इस्तेमाल किया है कि आप तो अभी अभी ड्रोन के बारे में सुन रहे हैं कि ड्रोन से खेती की जाती है। जो ड्रोन निकलता है छोटा छोटा और खेतों में जाके आपका छिड़काव करके आ जाता है ड्रोन। वो ड्रोन 10 साल पहले केरला में चलते थे। इन लोगों ने इतना छिड़काव किया है, दवाई का इतना छिड़काव किया है कि आज कई गांवों में माँ अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, कैपेसिटी खत्म हो गई। बाप बनने लायक पुरुष नहीं बचे, कैपेसिटी खत्म हो गई। इतना बेकार केमिकल के इफेक्ट दिख रही है। ये जो इफेक्ट दिख रहे हैं आपको, ये आमिर खान ने नेशनल लेवल पे भी बताया था, उसकी प्रोग्राम में बताया था। कुछ लोग जागे, कुछ लोग अभी तक सोए हुए हैं। आप अपनी कारवा के साथ में, अपनी टीम के साथ में मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, हाथ जोड़ के विनती रहेगी, किसानों को आज जागृत करें, किसानों को ये बताएं और किसानों को ये भी बताओ कि उपज निकालनी है तो ज़मीनों में केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रकार की खेती इंडिया एग्रो के, एमआई लाइफस्टाइल के किसी भी प्रोडक्ट के साथ में आपको की जाती है। एक प्रोडक्ट के बारे में मैं बताऊंगा, केमिकल में क्या होता है, आप लोगों को साथ में कैसी ठगी होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। आइवरमेक्टिन के बारे में आप लोगों ने सुना था, कोरोना जब आया था, रेमडेसिविर वगैरह आप लोगों ने सुने थे, बहुत सारे लोगों ने सुने थे। आप लोगों को पता है आइवरमेक्टिन खेती की कीड़ों को मारने की दवाई है, जो इंजेक्शन से आपके शरीर में कोरोना के समय दी गई थी। केमिकल से हम निकलने से बजाय हम और उसमें धंस गए। बहुत सारे लोगों का ये एक्सपीरियंस रहा होगा। आज केमिकल वाले न जाने आपकी तबीयत के साथ में क्या कर जाए। आप किसानों को आज से जागरूक करें और ये बताएं कि आगे चल के आपका नुकसान नहीं होगा। एग्रीकल्चर अगर जैविक खेती, सेंद्रीय खेती करते हैं तो आपका नुकसान नहीं होगा, आपको पैसे बचाएगा। क्या आप बताओगे? अगर हम बोल रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट, ये 4 पॉइंट प्रोग्राम जो कीड़ों के बारे में समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया, ये बात होती है 4 पॉइंट प्रोग्राम आपके साथ में इस तरीके से बन पड़ता है। कीड़ों के साथ में यह वाकया होती है। बट अगर हम ये बोलते हैं कि हमारी दवाइयाँ अगर पॉइजन नहीं है, ये ऑर्गेनिक दवाइयाँ है, किसने सर्टिफाई किया हमें? हमारे पास में NPOP सर्टिफिकेशन है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का अपेडा डिपार्टमेंट होता है, अपेडा APEDA,
अपेडा भारत सरकार का सर्वोच्च ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी है, उससे निकली हुई बायोसर्ट इंटरनेशनल, इस कंपनी से हमें एनपीओपी सर्टिफिकेशन मिला है। एनपीओपी नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ये सर्टिफिकेशन हमें मिला है। मतलब आप भारतवर्ष में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट करके इसको बेचा जा सकता है एग्रीकल्चर में। हमारे पास में आईफोम नाम का एक सर्टिफिकेशन है, इंटरनेशनल फोरम ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड मटेरियल। इस हमारे प्रोडक्ट लेके जो भी किसान खेती करता है उसके प्रोडक्ट सर्टिफाई किए जाते हैं, उसकी उपज या उसकी खेती सर्टिफाई की जाती है, और जो भी उपज निकलती है वो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब पूरी दुनिया में आप इसको बेच सकते हैं। वो सर्टिफिकेशन अपने पास में है जिसका नाम है आईफोम। ऐसी दोनों सर्टिफिकेशन पाने वाली भारत में सबसे पहली कंपनी है यमाई लाइफस्टाइल। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले और सबसे आखिरी होने जा रही है ये। इसमें से कोई सर्टिफिकेशन किसी के पास में नहीं, बेच तो सब रहे हैं। यही तो गरिमा है यमाई लाइफस्टाइल की कि जब भी मार्केट में जाते हैं सर्टिफिकेशन के साथ में जाते हैं, ऑथेंटिकेशन के साथ में जाते हैं, विश्वास के साथ में जाते हैं। हर एजेंसी हमारे साथ में होती है। पिछले 1 महीना पहले आपने देखा होगा कि इस साल भी 2022 का हमें बेस्ट हेल्थ केयर अवार्ड भी मिला है एलिमेंट्स को। एक बार जोरदार ताली हो जाए। हो सकता है कि खेती के बारे में भी इस साल में नहीं अगले साल हमें ऐसा कोई अवार्ड मिले ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले कि काम तो यही लोग कर रहे हैं यमाई लाइफस्टाइल, तो किसानों के हित में होगा। तो ये 2 सर्टिफिकेशन अपने पास में है। इसकी सॉफ्ट कॉपी विनय सर के पास में है। इसका मतलब ये है हम लोग बायोस्टिमुलेंट एक्ट के अंडर में आते हैं। कौन सा एक्ट है? बायोस्टिमुलेंट एक्ट। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर एक्ट होता है, मतलब फर्टिलाइजर का कायदा होता है। भारत में एग्रीकल्चर के लिए जो भी दवाइयाँ या सीड इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें कुछ कायदे बने हैं। देखिए, फर्टिलाइजर का खाद का अगर बिजनेस करना है तो फर्टिलाइजर एक्ट लगता है। दवाइयों का अगर आपको बिजनेस करना है तो पेस्टिसाइड एक्ट लगता है। अगर आपको बायोस्टिमुलेंट एक्ट जिसमें हम आते हैं, आज कायदे में हम आते हैं, हमारे सभी प्रोडक्ट बायोस्टिमुलेंट एक्ट में आते हैं। ये भारत सरकार का नया कायदा बना है। पिछले साल तक ये कायदा नहीं था तो हम कायदे में नहीं आते हैं। आज हम कायदे में आ रहे हैं, बायोस्टिमुलेंट एक्ट में आ रहे हैं। इसकी पूरी परमिशन मतलब G2 और G3 सर्टिफिकेशन हमारे पास में है। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी एग्रो सेंटर में, कृषि केंद्र में जहाँ से दवाइयाँ या सीड बेचे जाते हैं गाँव में या तालुका प्लेस पर, उस दुकान में भी आप आपके प्रोडक्ट कायदे से रख सकते हैं और वहाँ से भी प्रोडक्ट बेचे जा सकते हैं। बट एक सक्सेस स्टोरी मैं आपको हरियाणा की बताता हूँ। इन लोग कैसे प्रमोट करते हैं अपने आप को मालूम है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है? मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। ये है, ये बीच वाले जो होते हैं ना एडवर्टाइजमेंट करने वाले, होलसेलर, रिटेलर, CNF, मैन्युफैक्चरर, सुपर स्टॉकिस्ट, ये जो 5% वाले लोग होते हैं, ये सब बेनिफिट क्या करते हैं? वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें देती है। हम सारी पूरी टीम को 50-60% देती है। ये लोग किसानों को क्या बोलते हैं पता है? ये 60% जो आपको सब्सिडी मिलती है, ये सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगी। मतलब किसानों को क्या बोलते हैं, अगर ये बोतल आप इस्तेमाल कर रहे हो खेती के लिए, इसके पहले कभी हुआ था कि दवाइयाँ आपने इस्तेमाल करी और आपके अकाउंट में पैसे आया? हुआ था ऐसे चाचा जी? इसके पहले कभी हुआ था? यमाई लाइफस्टाइल के साथ में होगा। जब भी आप आपकी खेत पर छिड़काव करोगे, 10-15 दिन के बाद में आप पाओगे कि आपके अकाउंट में पैसा आया है। मैचिंग करना पड़ेगा। समझ में आई बात?
लोगों ने इस तरीके से प्रमोट किया है कि उसे सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि जब भी सब्सिडी बोला जाता है, वर्ड बोला जाता है, किसान बड़ा खुश होता है कि डायरेक्ट आपकी अकाउंट में पैसा आ जाएगा। सिस्टम से आपको लाना पड़ेगा, आईडी निकालनी पड़ेगी, उसका बिजनेस होगा, मैचिंग होगा, अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, सब्सिडी आपकी आ जाएगी आपके अकाउंट में। अपना एक जिक्र हुआ था कि 12,000 प्रकार के कीड़े होते हैं। कीड़े आते कहाँ से हैं, जाते कहाँ हैं, कब नुकसान करते हैं, और आपको किसान को क्या बोलना है, किस समय आपने छिड़काव करना है, कौन सी दवाई आपने छिड़काव करनी है। क्योंकि हम अभी तक 26 सालों में इतना अध्ययन कर रहे, फिर भी हम ये बोलते हैं कि हम 50% भी एग्रीकल्चर को जान नहीं पाए। इतना बड़ा सब्जेक्ट है ये। आप 12,000 कीड़े के बारे में आप जान नहीं पाएंगे। तो हमने कीड़े क्या है ये सबसे कम से कम आपको बताने की चेष्टा कर रहे हैं। ये बटरफ्लाई दिख रही है आपको, तितली दिख रही है, ये तितलियां जो सुंदर तितलियां हैं, ये तितलियां हर प्रकार के कीड़े के पीछे में होती है। कीड़ा आता कहाँ है, जाता कहाँ है, और नुकसान कैसे करता है। किसान तो ये बोलता है कि कीड़े हमारे खेत में क्यों आते हैं। भाई ये मिश्रा जी की खेत में भी आते हैं, ये तिवारी जी की खेत में भी आते हैं, ये दुबे जी की खेत में भी आते हैं, ये त्रिवेदी जी की भी खेत में आते हैं, ये हर एक के खेत में आते हैं। ये कीड़े आते कहाँ से हैं, ये तितलियाँ क्यों बनाई जाती है, ये तितलियाँ निकलती क्यों है, इसमें अगले 5 मिनट में आपको बताऊंगा। उसके बाद में आपको ये पता चलेगा कि छिड़काव कब करना चाहिए। अमावस और पूर्णमासी आपको पता है? पता है? अमावस्या बोलते हैं उसे, बड़ी मानूस होती है। ये जो पंडित लोग होते हैं ना, जितनों के नाम मैंने अभी गिनाए हैं, इसमें शर्मा जी भी आते हैं, ये सब पंडित आपको बोलते हैं कि ये अमावस के दिन है, इसमें कोई भी पूजा नहीं की जाती है, कोई भी अच्छा काम नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका काल जो होता है पता नहीं राहु का होता है, केतु का होता है, बट जो भी होता है अच्छा नहीं होता है। ये पंडित लोग आपको बताते हैं, पूजा करने वाले लोग। हर प्रकार के जीवों की उत्पत्ति जो है अमावस के दिन से होती है। अगर आप अपनी आप भी आदमी लोगों में भी अगर देखोगे तो जब भी लेडीज का पीरियड क्रॉस हो जाता है, मतलब उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, उस समय भी वो अगर दिन आप देखोगे तो अमावस की अगल बगल में ही होता है। ये जीवन चक्र है, इससे कोई छूटा नहीं है, कोई जीव इससे छूटा नहीं है। जीवन की नींव रखी जाती है अमावस के दिनों में, हर जीव की नींव रखी जाती है अमावस के दिनों में। अमावस के एक दिन पहले, अमावस के दिन और अमावस के एक दिन बाद, ये 3 दिनों में ये तितली में नर और मादा होते हैं। ये नर और मादा जो तितलियों में होते हैं, ये 3 दिनों में इनका मिलन होता है। इन 3 दिनों में, एक दिन पहले, उस दिन और एक दिन बाद अमावस के, ये 3 दिनों में नर और मादा का मिलन हो जाता है। और मिलन होने के बाद में नर इमीडिएटली मर जाता है। अमावस के दिन को समझिए कि आप कीड़ों का मिलन हो गया, तितलियों का मिलन हो गया। उसके 3 दिन बाद मादा बटरफ्लाई, मतलब मादा तितली आपकी खेतों के ऊपर में, फूलों पर, फलों पर या आपके पत्तों के ऊपर में, पौधे के पत्तों के ऊपर में मादा अंडे डालती है। एक मादा अंडे डालने का जो कैपेसिटी होता है वो 5 अंडे से लेके 5000 अंडे तक डाल सकता है एक मादा। पिता तो पहले ही गुजर गए अमावस के दिन, माता जी अंडे डालने के बाद में गुजर जाती है। दोनों का काम हो गया, माता पिता खत्म। आपके खेतों पर बचे हुए हैं 5000 अंडे। अमावस के तीसरे दिन अंडे डाले गए, उसके 2 दिन बाद, मतलब अमावस के 5वें दिन, वो अंडों से कीड़े बाहर निकलने वाले हैं। ये कोई स्टोरी आपको नहीं सुना रहा हूँ, ये साइंस है। हर किसान ने सुनना चाहिए और आपने हर किसान को ये बतानी चाहिए बात।
अमावस के 5वें दिन में वो अंडों से कीड़े बाहर निकलने वाले, और बाहर निकले हुए कीड़े आपको खुली आंखों से नहीं दिख रहे। उसे बाइनोक्यूलर का आप क्या बोलते हैं हिंदी में? जो लेंस आती है, माइक्रोस्कोप, वो भी तो इंग्लिश हो गया, हिंदी की बात कर रहे हैं। सूक्ष्मदर्शी, ओके, ये तो ज्यादा ही हिंदी हो गया। सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन या फिर माइक्रोस्कोप, इसके नीचे आपको पत्ते को रख के देखना होगा। उस समय आप देख पाओगे जो अंडे आपको खुली आंखों से नहीं दिखते, उसमें से बाहर निकले हुए ये कीड़े भी आपको खुली आंखों से नहीं दिखते। और ये अंडे आपकी खेतों के ऊपर में 5000 अंडे, अगर एक तितली आपकी खेतों में दिखती है तो वो तितली 5000 कीड़े आपके खेत में छोड़ सकती है। एक तितली काफी है आपके खेतों का नुकसान करने के लिए। अगर आप बड़े खुश हो जाते हैं, बच्चे तो भागते हैं तितली के पीछे में, हर कीड़े के पीछे में अलग अलग तितली होती है, सुंदर होती है तितली। बड़ी, इस दुनिया में जितनी भी सुंदर चीजें होती है बड़ी डेंजर होती है, जितनी भी सुंदर चीजें होती है डेंजर होती है। ये कीड़ों के पीछे में भी ये सुंदर तितलियां होती है। हंसो नहीं, ये सच है। सुंदरता के पीछे में भयानक कभी कभी वास्तव हो सकता है। ये कीड़े जो है, ये अंडों से कीड़े बाहर निकले, फिर ये 4 अवस्थाओं से बढ़ता है। अवस्था 1, 2, 3 और 4। ये कीड़े 4 अवस्थाओं से बढ़ते बढ़ते जो आपको आपके खेत के ऊपर में जो सुंडी दिखती है, जो इल्ली आपको दिखती है, या जो कीड़ा आपको आपके खेत के ऊपर में नुकसान करते हुए दिखता है, ये तीसरी अवस्था या चौथी अवस्था वाला होता है। मतलब ये होता है अमावस के 10वें, 15वें दिन या 18वें दिन का कीड़ा। आप देखिएगा, अमावस जब आपकी निकली है उसके 17-18 दिन बाद ही आपके खेतों में कीड़ा दिखता है। बट आपको कभी भी जो कीड़े नहीं दिखते हैं वही ज़्यादा नुकसान करते हैं। इसका मतलब अमावस के 5वें दिन अगर आपने दवाई का छिड़काव किया, क्योंकि इसका जीवन चक्र ये है कि ये कीड़ा, ये जो कीड़ा है तितली बनके, अंडा बनके, ये जो इल्ली बन रहा है, उसके बाद में जो कोश में चला जाता है, 4 अवस्थाओं से बढ़ते बढ़ते ये जमीन में डाला जाता है। और फिर अगले अमावस के 1 दिन पहले ये कोश से फिर से एक बटरफ्लाई निकलेगी। आप समझ रहे हैं जीवन चक्र क्या है उसका। और ये जीवन चक्र इस अमावस से लेके अगली अमावस तक ये जीवन चक्र चलता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अमावस में 5वें दिन से लेके पूर्णमासी तक, मतलब अमावस के 5वें दिन से लेके 15वें दिन तक, अगर आप ये 10 दिनों में अगर आप दवाई का छिड़काव करते हैं तो अगले 1 महीने तक, मतलब अगली अमावस तक आपके खेतों में कोई कीड़ा नहीं दिखने वाला। इसका मतलब यह है कि अपनी दवाइयों का असर कितने दिन रहता है? पूरे 1 महीना रहता है। जो किसान 4-4 दिनों में छिड़काव करता है उसकी आंखें कभी नहीं खुलती है। वो कभी भी आपके दवाई का छिड़काव जो है वो ये करता है जब कीड़ा दिखे तब छिड़काव करता है। 4-4 दिनों में जो लोग छिड़काव करते हैं उसके 10,000 से 15,000 खर्चा होता है। अमावस के 4थे या 5वें दिन अगर आपने छिड़काव कर लिया तो अगली अमावस तक कोई कीड़ा नहीं। 100% रिजल्ट, 100% कंट्रोल। अंडे में ही आपका कीड़ा बाहर नहीं निकलेगा। और जितना नुकसान, जब भी आपको आंखों में कीड़ा दिखता है उसके बाद में ये पता चलता है कि आपकी खेतों का वो पूरा नुकसान कर चुका होता है। उर्दू में एक कहावत है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लूटपाट करे, नुकसान करे और पाप धोने के लिए हज को चले जाए। जो सुंडी आपकी खेतों में निकली है
वो निकली हुई सुंडी आपके खेतों का नुकसान कर रही है। जो आंखों को दिखती है वो किसी भी पॉइजन से नहीं मरती है, किसी भी केमिकल से नहीं मरती है। ये अपने आप जो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट करता है, जो दवाई छिड़काव करके वो परेशान हो जाता है, 4-4 दिन में दवाई का छिड़काव करता है ताकि वो मर जाए, नुकसान भी होता है, पैसा भी बर्बाद होता है, कीड़ा मरता भी नहीं है क्योंकि उसने नुकसान कर चुका है। अब मुझे बताओ पंडित जी, अमावस जिसको बोला जाता है कि मनहूस होता है, सब कुछ बेकार होता है, नई चीजें नहीं करनी है, दिमाग से ये बात निकाल डालो। जब भी आप अभी घर चले जाओ, अपनी कैलेंडर पकड़ो और अपनी हर अमावस को सर्कल कर दो। अमावस के दिन आपकी किसान के पास में बोतल पहुंचनी है तो 5 दिन पहले आपकी बोतल किसान के पास पहुंच जानी चाहिए। अमावस के 5 दिन पहले सर पूरा होने दीजिए। उसके बाद देखा जाएगा कि अमावस के 5 दिन पहले आपकी बोतल किसान के पास पहुंच जाए या फिर अमावस तक आपकी बोतल पहुंच जाए, ताकि वो 4-5 दिनों में आपका छिड़काव कर सके। मतलब जो चीज़ें बोला जाता है कि अच्छी नहीं होती है, नया बिजनेस नहीं किया जा सकता, नई चीज़ें अमावस के दिन नहीं की जा सकती। इंडिया एग्रो का बिजनेस अमावस से ही शुरू होगा। आपको अमावस्या डायमंड बनाएगी, ये दिमाग में डाल दीजिए। हर अमावस में किसानों को छिड़काव के लिए आप बोले, अगर आपके खेत में कीड़ा दिखे, अगर ना दिखे, आपने छिड़काव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दिखता नहीं है वही तो नुकसान कर रहा है, और जो दिखता है बड़ा हुआ वो नुकसान कर चुका है, उसे मार के कोई फायदा नहीं है। वो तो तुरंत मरने वाला है, वो जमीन में जाके ये बनने वाला है, ये बनने वाला है, और फिर अगले महीने आपके खेतों में फिर बटरफ्लाई निकलेगी, तितली निकलेगी, फिर अमावस आएगी, नर मादा का मिलन होगा, फिर अंडे डाले जाएंगे, और आपके खेतों में हर अमावस के 3वें दिन से लेके 5वें दिन से लेके 15वें दिन तक आपको छिड़काव करना है। 100% रिजल्ट मिलेगा, और ये सब कुछ संभव होगा सिर्फ और सिर्फ यमाई लाइफस्टाइल के साथ। इसी तरीके से एक सवाल जरूर हर किसान का होता है, सवाल जवाब। सर जी, सवाल जवाब हो सकता है कि हम आखिरी में करें, क्योंकि ये आपके दिल में रखे सभी सवाल। जितने ज़्यादा सवाल यहाँ पर आज पूछे जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये रूबरू बात करने का जो आप अपना चांस है वो गवाओ नहीं। छोटी सी छोटी चीज़ आप पूछो आज, बट प्रोग्राम होने के बाद में पूछिए। हो सकता है कि मेरे लेक्चर के दौरान बहुत सारे सवालों के आपके जवाब मिल जाएंगे, अगर ना मिले तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है सर? ओके।